हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, शिव की एक ऐसी लीला है जिसमें भक्ति की सच्चाई ने एक साधारण मनुष्य को देवदूत बना दिया। भोलेनाथ की लीलाएं सामान्य आंखों से नहीं देखी जाती। वे कभी साधु, कभी भिखारी, कभी किसी भूखे की करुणा में छिपकर आते हैं और कृपा से पहले भक्त की पवित्रता को परखते हैं। वही परख लीला बन जाती है। हिमालय की गोद में बसे छोटे से गांव शिवपुर में धीरानंद नाम का एक युवक रहता था। जैसा नाम वैसा स्वभाव, धैर्यशील, शांत, शिवमय। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, छप्पर की छत, आंगन में तुलसी, वृद्ध माँ श्रद्धापूर्ण हर भोर तुलसी को जल देकर बेटे से कहती, पहले महादेव को प्रणाम कर मुस्कुरा करना। वह मुस्कुराकर उत्तर देता, माँ मेरी सासों में उनका नाम है। सूर्य उदय से पहले वह टोकरी लिए जंगल जाता, श्रद्धा से बेलपत्र चुनता, नदी से जल भरता और प्राचीन मंदिर में शिवलिंग पर अभिषेक कर घंटों ध्यान करता। उसकी प्रार्थना सरल थी, भोले मुझे ऐसी शक्ति दो कि किसी भूखे को रोटी दे सकूं। लोग हंसते, खुद भूखा है और दूसरों को रोटी खिलाने की बात करता है। वह शांति से कहता, शिव सुनते हैं पर सृष्टि के समय से वक्त पर उत्तर देते हैं। कई बार उसके हर हर महादेव के साथ घंटी अनायास हिल जाती, दीपक स्वयं धधक उठता, पर उसके लिए भक्ति प्रदर्शन का यह प्रदर्शन नहीं, समर्पण थी। माँ उसके भविष्य की चिंता करती। वह चरण छूकर कहता, भूख भोजन की नहीं, विश्वास की बड़ी होती है। शिव विश्वास को प्रसाद बनाकर देते हैं। धीरे धीरे सेवा भाव देख लोग उसकी मदद करने लगे। वह हर दान को कहता, यह तुम्हारा नहीं, महादेव का भेजा हुआ है। एक दिन मंदिर में बैठा उसने विनय की, अगर मुझे आजमाना चाहो तो इतना बल देना कि हार न मानो। और दीपक की लो तेज हो उठी। एक बेलपत्र हवा में उठकर शिवलिंग पर आ गिरा। उसे लगा मेरी बात सुन ली गई। रात में स्वप्न भस्म तिलकधारी एक वृद्ध साधु, डमरू हाथ में, करुण नेत्र, तेरा विश्वास अडिग है पर अभी पूर्ण नहीं। ईश्वर की राह में सबसे बड़ी परीक्षा त्याग है। कल कोई तुझसे मांगेगा, देख पहचान पाता है या नहीं। भोर तक वह तैयार था। भोले यह आपकी लीला है तो मुझे दृढ़ रखना। उसके दिन सरल पर तपस्वी थे। भोर की लाली माँ ओस से भीगे पांव बेलपत्र चुनते समय हर पत्ती पर ओम नमः शिवाय। माँ के दीपक को देखकर कहना, यह छोटी लो अंधकार को रोके हुए है। संध्या में भजन, भोले शंकर तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरा तारा है। कोई कहता खेत जोत, पूजा से पेट नहीं भरता। वह हंसकर उत्तर देता, खेत से अनाज नाम, जब से मन की फसल उगती है। कभी घर में रत्ती भर अनाज न रहता। वह मंदिर में आंसू बहाकर कहता, माँ भूखी है, तू करुणा कर। और ठीक तभी कोई किसान भंडार लेकर चला आता। वह हर बार कहता कि ये शिव का प्रसाद है। धीरे धीरे वह हर प्राणी में शिव को देखने लगा। भूखी को खिलाना शिव सेवा, किसी की मदद शिव स्पर्श, बच्चे की हंसी शिव प्रसन्नता। कहता, शिव पत्थर में नहीं, भावना में रहते हैं। सम्मान बढ़ा, लोग दुख लेकर आने लगे। बेलपत्र चढ़ाओ और मन से कहो, शिव सब ठीक करेंगे। शब्दों से नहीं, हृदय से बापो। तभी गांव पर सूखा पड़ा। बादल आते पर बरसते नहीं। खेतों में दरारें, कुएं सूखे। भंडारियों ने दरवाजे बंद कर दिए। निर्धनों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ईर्ष्यालु बोले, अगर इसका भगवान है तो बारिश करा दे। वह मंदिर जाता रहा। शिव सुनते हैं, उनकी चुप्पी भी वरदान है। एक रात दीपक की कांपती लो अचानक स्थिर हो गई। चंदन भस्म की सुगंध फैली उसके भीतर, डमरू सी गूंज और करुण स्वर, धीरानंद। वह कांप उठा।
भोले, कल कोई तुमसे कुछ मांगेगा। विश्वास की गहराई आसान नहीं। सुबह वह शांत था, उसे एहसास था आज कुछ होगा। संध्या को मंदिर मार्ग पर फटे वस्त्रों में धूल धसरे थकी हुई वृद्ध महिला, बेटा 2 दिन से जल नहीं पिया। उसके लोटे में उतना ही जल था कि जिसे वह शिव पर चढ़ाने जा रहा था। एक पल शिवलिंग की ओर देखा, फिर उन करुण आंखों की तरफ जो स्वप्न वाली आंखों वाली लगती थी। लोटा आगे की ओर बढ़ाया। माँ, शिव जल के नहीं करुणा में बसते हैं। यह जल तुम्हारा है। वह पीकर रो पड़ी। तूने भगवान को पहचान लिया। वह मुस्कुराया। नहीं, मैंने इंसान को देखा, यही सबसे बड़ा रूप है। और मंदिर पहुंचकर कहा, भोले, आज जल नहीं चढ़ाया, किसी की प्यास बुझाई, क्या यह पूजा नहीं? घंटियां अपने आप में बज उठी। आकाश में बिजली चमकी कि दूर पहाड़ों के पीछे से बादल उमड़े। पहली भारी बूंद ने धूल उड़ा दी। धरती ने जैसे सांस ली। गांव बारिश की पुकार से नाच उठा। महिलाएं नाचने लगी। वह सीढ़ियों पर भीगता रहा, बैठा फुसफुसाया, भोले, तेरी करुणा में अपरंपार है। पत्थर में नहीं है तो करुणा में है। रात में माँ ने उसके चेहरे के तेज को देखा। वह बोला, आज मंदिर में नहीं, उस भूखी माँ में मिले। और माँ ने तेरी भक्ति ने करुणा भगवान को जगा दिया। उसने विनय की, यदि भगवान भूखे में है तो मैं भोजन बनूं, दुख में है तो संतावना, परीक्षा में है तो स्वयं परीक्षा। फिर भीगी रात में जब वर्षा शिवलिंग पर अभिषेक बनकर गिर रही थी, मंदिर के भीतर से प्रकाश उठा। भस्म विभूषित त्रिनेत्र करुण मुस्कान स्वयं महादेव धीरानंद नथवा के पास आए। वचन मिला, तूने हमें पत्थर में नहीं मानवता में खोजा है। आज से तू हमारा दूध है। जहाँ कोई भूखा होगा तो रोटी बनकर पहुँचेगा। जहाँ आंखें रोएंगी तो हमारा आशीष बनेगा। जहाँ हर हर महादेव गूंजेगा तो हमारे साथ खड़ा होगा। माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जब तक संसार है तेरी कथा भक्ति की दीपशिखा रहेगी। प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उसी तेज में धीरानंद का शरीर विलीन हो गया। उसकी अंतिम शब्द थे, हर हर महादेव। पुष्प वृष्टि हुई और जहाँ वह बैठा था वहाँ तेजोमय शिवलिंग प्रकट हो गया। तब से शिवपुर में वर्षा का अभाव नहीं रहा। लोग रोटी खाते समय पहला टुकड़ा आकाश की ओर उठाकर कहते, यह है उस धीरानंद के लिए जिसने सिखाया भगवान पत्थर में नहीं भूख में बसते हैं। लोगों ने उसी स्थान पर धीरानंदेश्वर महादेव के नाम से मंदिर बना दिया। सोमवार को शिवलिंग के साथ धीरानंद की आसनशिला पर रोटी रखने की परंपरा शुरू हुई। जो सोमवार को किसी भूखे को खिलाएगा उसे शिव का आशीर्वाद मिलेगा। एक रात दूर देश से आया एक ब्राह्मण बोला, स्वप्न में शिव पार्वती ने कहा, जहाँ धीरानंद की कथा सुनाई जाएगी हम स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे। सावन के पहले सोमवार प्रातः शिवलिंग अभिषेक दिखा। किसी ने जल चढ़ाया नहीं था। हवा में बेलपत्र भस्म की सुगंध थी। अचानक एक बालक आया, बेलपत्र रखकर बोला, यह है धीरानंद बाबा के लिए। सबकी आंखों में वही शांति दिखी। शिवपुर तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। हर कथा के अंत में गांव की वाणी एक ही सीख देती, धीरानंद बनो। जो भूखा रहा पर किसी की भूख मिटाई। और आकाश हर हर महादेव धीरानंद की जैसे गूंज उठता। समय का पहिया घूमता रहा। नगर बड़ा पर मंदिर की शांति वैसी की वैसी रही। कहावत बन गई, सावन की एक रात मंदिर के द्वार स्वयं खुलते, तेल बिना दीपक जलता है, बेलपत्र झूमते हैं। कहते हैं उस रात शिवदूत धीरानंद आते हैं। उन्हीं दिनों पुजारी की 10 वर्षीय बेटी मालविका हर सोमवार शिवलिंग के पास छोटा सा दीपक जलाती। यह धीरानंद बाबा के लिए है। वो रात को आते हैं। लोग हंसते। वह कहती, वे मेरे स्वप्न में आते हैं।
उसके स्वप्न में भस्म विभूषित रुद्राक्ष माला धारण किए वही साधु प्रेम से पूछते, यह दीपक मेरे लिए? हाँ बाबा, शिव के लिए, नहीं आपके लिए। शिव और मैं अलग नहीं हैं। जो दीपक तुम मुझे देती हो वही शिव तक पहुंचता है। सावन के अंतिम सोमवार मंदिर में प्रकाश तेज फैला। मालविका की आंखें खोली तो सामने वही साधु, तू मेरे शिव से मांगी हुई संतान है। अब जब कोई भूखा होगा तेरे दीपक की लो वहां तक पहुंच जाएगी। तू मेरे प्रेम का विस्तार है। बाबा, दीपक बुझने पर आप कहाँ जाते हैं? जहाँ अंधकार हो। माँ के आंसू, बच्चे की मुस्कान, भूखे के ग्रास में मैं वही हूँ। साधु का रूप धुएं में बदल गया। वाणी गूंजी, भक्ति में पूजा से अधिक प्रेम है। प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति करुणा। जहाँ करुणा है वहाँ शिव है, वहाँ मैं हूँ। दीपक 3 दिन तक बिना तेल के जलता रहा। बुझने पर नीचे धरती पर हल्का सा चिन्ह, शिवदूत यहाँ था। मालविका बड़ी होकर सेवा में जीवन अर्पित कर मालविका देवी कहलाई। कहते हैं कि सेवा से सबसे बड़ी आराधना है। और वृद्धावस्था में मंदिर की सीढ़ियों पर बच्चों को धीरानंद की कथा सुनाती है। उसके अंतिम दिन घंटियां स्वयं बजी। अब यह भी देवदूत है जिसने प्रेम में स्वयं को मिटा दिया। वही शिव का अंश बन गया। तब से शिवपुर में 2 दीपक जलते हैं, एक शिव के लिए, दूसरा धीरानंद और मालविका के लिए। हवा चलती है तो दोनों दीपकों की लो मिल जाती है, जैसे गुरु और शिष्य आज भी साथ मुस्कुरा रहे हों। यही शाश्वत सच है। शिव की भक्ति पीढ़ियों को जोड़ती है। वह कभी एक नाम में नहीं रुकती। वह हवा की तरह फैलती है, कभी गीत, कभी दीपक, कभी करुणा बनकर। जब कोई स्त्री किसी भूखे को भोजन देती है या किसी की पीड़ा में आंसू पोंछती है, हवा में हल्की सी आवाज़ आती है, मैं हूँ शिवदूत धीरानंद और तुझ में मैं हूँ। और उस क्षण हर हृदय शिव बन जाता है। सारी सृष्टि एक स्वर में गूंजती है, हर हर महादेव। कहते हैं धीरानंद का मंदिर आज भी है, ईंट पत्थर का नहीं, भक्तों के हृदय का। वहाँ किसी रत्न जड़ित सिंहासन की नहीं, एक पत्थर की प्रतिष्ठा है जिस पर लिखा है, यह भक्ति ने भगवान को पहचान लिया। सोमवार की पहली किरण उसी पर पड़ती है। स्त्रियां तुलसी पर जल देकर कहती हैं, आज भी कभी भूखे की थाली भर देना। बच्चे स्कूल जाते समय सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, हमें दया करना सिखाओ। शिवपुर में जो लोग पूजा करने नहीं सेवा करने जाते हैं, रोटी चढ़ाने से पहले भूखे को बांटते हैं, क्योंकि उन्हें स्मरण है भगवान वही है जहाँ करुणा है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, किसी का दर्द अपना समझना है। मैं शिव का भक्त हूँ का अर्थ होना चाहिए, मैं करुणा का साधक हूँ, क्योंकि शिव स्वयं करुणा है। कैलाश पर नहीं, हर निस्वार्थ हृदय में निवास करते हैं। जिसने यह कथा मन से सुनी और अंत तक सुनी, उसकी अधूरी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए दीपक जलाते समय यह मत समझना कि तुम अकेले हो। धीरानंद तुम्हारे पास खड़े होंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, प्रेम का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जब तक यह बुझता है अंधकार लौट आता है। महादेव की लीला समाप्त नहीं होती। हर युग में वे किसी भक्त को दूत बनाते हैं, कभी धीरानंद बनाकर, कभी माँ के आंसू, भूखे के हाथ, बच्चे की मुस्कान बनकर। वे कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ। आज वचन लो, हम भी किसी के जीवन में धीरानंद बनेंगे, किसी के आंसू पोंछेंगे, किसी को भोजन देंगे, किसी को आशा देंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है। जब प्रेम से कोई नाम लिया जाता है, देवता केवल सुनते हैं ही नहीं, उतर आते हैं, और इस कथा के हर शब्द में वे उतर चुके हैं। यह थी शिव की लीला, जब भक्त की परीक्षा ने बनाया शिवदूत। एक ऐसी कथा जो सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो प्रेम करे वो शिव है, जो करुणा करे वह शिवदूत है।
अगर कथा ने हृदय छुआ हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।